हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस से जुड़ी क्या अपडेट है वो आज हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहाँ हम सर्च बाय केस नंबर पर अपने केस को सर्च करेंगे। चूँकि ये हमारा स्पेशल केस है तो यहाँ पर केस टाइप में स्पेशल केस को फिल करेंगे। तो ये रहा स्पेशल केस। अब केस नंबर हमारा जो भी है वो यहाँ पर डालेंगे, केस ईयर यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हम गो के बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर सभी केसेस का व्यू पहले से ही निकाल कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर 629 जिसकी फर्स्ट हियरिंग डेट 15 सितंबर को दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट 20 नवंबर यानी कि कल दिखाई दे रही है। कल इस केस में अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, इस केस के जज रहेंगे मनोज कुमार गुप्ता और दुनादी रमेश। दोस्तों, ये केस पीलीभीत से दायर की गई है। इसके याचिकाकर्ता हैं शमशेर अहमद और 5 अन्य में कौन है? अजय कुमार, प्रांतीय रक्षक दल, अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति, उमेश चंद त्यागी, अफसाना बेगम और सरताज अली। दोस्तों, आपको बता दें ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ दायर की गई है। दोस्तों, इसी हिसाब से हम केस नंबर 630 की बात करेंगे। केस नंबर 630 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट 15 सितंबर को थी और नेक्स्ट हियरिंग डेट 20 नवंबर यानी कि कल ही दिखाई दे रही है। इस केस की भी कल ही सुनवाई होनी है। इसके जज हैं मनोज कुमार गुप्ता और दुनादी रमेश। ये केस चित्रकूट से दायर की गई है और इसके याचिकाकर्ता हैं प्रोविंशियल रक्षक दल, एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एंड 2 अदर्स में राम नरेश यादव और अजय कुमार जी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, ये केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो फैसला आया था उसके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा दायर की गई है। दोस्तों, अब केस नंबर 633 की बात करेंगे तो यहाँ पर केस नंबर 633 की फर्स्ट हियरिंग डेट भी 15 सितंबर ही दिखाई दे रही है और नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर 20 नवंबर शो हो रहा है। आपको बता दें, इस केस के जज होंगे मनोज कुमार गुप्ता और दुनादी रमेश। ये केस बरेली से दायर की गई है। इस केस की याचिकाकर्ता है अमर सिंह एंड 11 अदर्स में कौन है? सुरेश कुमार, संतोष कुमार, सुशील कुमार, सत्यवीर सिंह, नरकेश कुमार, बरातीलाल, भजनलाल, मोतीराम, बसदेव, शत्रुघ्न पांडे और जितेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, आपको बता दें, ये केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो फैसला आया था उसके खिलाफ दायर की गई है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे केस नंबर 636 की। यहाँ पर आप देखेंगे इस केस की फर्स्ट हियरिंग डेट 18 सितंबर 2023 को थी और यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक मेंशन नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर जज का नाम दिखाई दे रहा है। ये केस बरेली से दायर की गई है। इसके याचिकाकर्ता हैं राजवीर सिंह एंड 62 अदर्स में आप यहाँ पर क्रमशः सबके नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल केस नंबर 629 और केस नंबर 630, इसके अलावा केस नंबर 633, इन तीनों केसों पर कल सुनवाई होनी है। जबकि केस नंबर 636 की सुनवाई की तारीख अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब केस नंबर 636 का डेट मेंशन नहीं है तो क्या केस नंबर 629, केस नंबर 630 और केस नंबर 633 के साथ ही केस नंबर 636 की सुनवाई नहीं होगी या नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों, सुनने में ये भी आ रहा है कि जब तक केस नंबर 636 की सुनवाई नहीं होगी तब तक इन तीनों केसों पर भी कुछ अहम निर्णय निकल कर नहीं आ सकता। आपको बता दें, ये चारों केस इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा जो फैसला सुनाया गया था उसके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा दायर की गई है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या फैसला सुनाती है। क्या पीआरडी जवानों को कल कुछ खुशखबरी मिल सकती है? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट पीआरडी जवानों के पक्ष में एक बार फिर से अपना निर्णय देती है और यूपी सरकार की याचिका को खारिज करती है या फिर अन्य कोई तारीख मिलती है? आशा करते हैं
इस बार पीआरडी जवानों को तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि उनके इस केस पर कुछ अहम निर्णय निकल कर आएगा। आपको बता दें, पीआरडी जवानों की सैलरी मात्र 395 रुपये महीने है और उन्हें साल भर में सही तरह से ड्यूटी भी नहीं मिल पाती। ऐसे में पीआरडी जवानों का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। आरोप ये भी है कि पीआरडी जवानों की ड्यूटी 50 से 60 किलोमीटर तक दूर लगा दी जाती है, जिससे उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पीआरडी जवानों की सैलरी से 50% पैसा आवागमन में ही खर्च हो जाता है। जरूरी है कि सरकार पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझे और नए साल में पीआरडी जवानों को उनका हक जल्द से जल्द दे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पीआरडी जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।